वंदे मातरम। मैं सैनिक चंदू चौहान आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं वही सैनिक जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आज तमाम नेता राजनीति कर रहे हैं। 29 सितंबर 2016 के दिन क्या हुआ, कई लोगों के प्रश्न है। आप बताना क्या चाहते हो और क्या कुछ करते हो। ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में इसीलिए बता रहा हूं, आप सोचना और समझना बिल्कुल, और लास्ट तक ये वीडियो भी देखना है आपने, तभी आपको समझ में आएगा। सितंबर 2016 को पाकिस्तान में मैं युद्धबंदी कैदी होता हूं और पाकिस्तान से ट्वीट किया जाता है कि एक जवान को हमने पकड़ा है सर्जिकल स्ट्राइक के में। ऐसे ही उन्होंने ट्वीट किया है। फिर वहां पे एक न्यूज था, डॉन न्यूज, उनको भी वहां पे बैन कर दिया गया। जिस तरह आप देख रहे होगे, हम जब आवाज उठा रहे तब हमारे चैनलों को भी बंद करने की कोशिश कर रही है। मीडिया हमको कवरेज नहीं दे पा रही है। किस लिए? ताकि हम सच्चाई बोल रहे हैं इसीलिए। जिस तरह प्रधानमंत्री जी राजनीति करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, और जब जवान ये दिवाली पे जाते हैं मिठाई खिलाने जवानों को, पर जवान जब उनके लिए न्याय के लिए अपने बच्चों को लेके निकलता है, अपनी फैमिली को लेके जब सवाल पूछने निकलता है, तो उसको रातों रात डिटेन किया जाता है। उसके घर के सामने पुलिस के तमाम गाड़ियां लगा दिया जाता है। और वो एक सैनिक को जो युद्धबंदी था पाकिस्तान में, 4 महीने अपनी यातनाएं झेलता है, तमाम वहां पे टॉर्चर बर्दाश्त करता है, और आज उसके हाथ में, एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में तिरंगा, न्याय की भीख दे दो, वो निकल पड़ता है अपने देश में, अपने ही हिंदुस्तान में, जिस देश के लिए उसने लड़ा था, जिस देश के लिए पाकिस्तान में यातना सही थी। और आज वही अपने देश का सैनिक कटोरा लेके, तिरंगा लेके भीख मांग रहा है, न्याय की भीख दे दो। पर हमारे नेता, हमारे ऑफिसर्स जवानों का किस तरह शोषण करते, आप सोचो। आज मैं तो कैदी बना था पाकिस्तान में, फिर भी मेरे साथ ये चीज हो सकती है। पर आप सोचो, जो जवान आज ऑलरेडी सेना से जुड़ा हुआ होगा, जो ड्यूटी कर रहे, वो किस तरह शोषण का शिकार हो रहे, पर मजबूरी, बेबस, लाचार, क्योंकि फैमिली है, बच्चे है, परिवार है। अगर कुछ बोल दिया तो सेना से निकाल दिया जाओगे। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल रियलिटी है। और हर एक जवान जो मुझे कॉल कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है, मेरे से संपर्क कर रहा है, उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा। जो लोग मेरे साथ आज इतने बड़े आवाजों में कॉल कर रहे, इतने हिम्मत से मुझे जुटा रहे और मुझे ताकत दे रहे, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक तो था ही, साथ में एक सैनिक था जो अपने दुश्मन देश में, अपने देश के लिए वहां पे 3 महीना 21 दिन पाकिस्तान की यातना सहता है। और आज वही जवान एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में तिरंगा लेके न्याय के लिए निकल पड़ता है, पर हमारे मर्द नेता की तलाश में निकलता है। और जो नेता है, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे हर एक नेता जो पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करने वाले होंगे, वो तमाम नेता को चैलेंज देना चाहता हूं कि आप राजनीति छोड़ दो। आपकी ताकत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करने की। और पाकिस्तान के ऊपर जहां नवाज शरीफ के साथ एक चाय पीने जाते, वही पाकिस्तान के नवाज शरीफ प्रधानमंत्री जी भी थे उस टाइम पे, वो भी अपने देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो झूठा खेल रखा है, वो यहां पे हमारे देश के खिलाफ वहां दिखाते उधर, और हमारे देश में उनके खिलाफ दिखाते यहां। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा वो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ऊपर जाएगी, जो इंडिया के खिलाफ वहां दिखाएगा वहां की पाकिस्तानी पार्टी ऊपर जाएगी। ये खेल जो खेल रहे, ये बंद करने के लिए तैयार हो जाओ। आप लोगों को बताना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 के दिन, याद रखिए वो तारीख, 29 सितंबर 2016 के दिन, जो मैं साइड में लगा दूंगा अभी। क्या होता है जब हमारे देश में बोला जाता है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वही पाकिस्तान के वहां पे लोग मुझे पूछताछ करते हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक में थे क्या, आप कितने जवान थे, क्या थे।
तमाम चीजें पूछते, मारपीट करते, टॉर्चर करते, हर जगह से मुझे तोड़ने की कोशिश करते, पर ये सैनिक नहीं टूटता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा था, इस देश का सैनिक था, जो अपने हिंदुस्तान की हिफाजत करता था। वो नहीं टूटता है। वहां पे दुश्मन देश में भी वो यातना सहता है, पर नहीं टूटता है, ना ही कुछ चीज बताता है। पर आज वही सैनिक जब वहां से युद्धबंदी कैदी होके वहां से रिटर्न आता है, तो उसकी नानी तक उस सदमे में गुजर जाती है। पर आज अपने देश में उसके हाथ में ऑफिसर्स एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेके बोलते, जा तेरे से जो होगा है वो कर ले। इसलिए सैनिक फिर से निकल पड़ता है। हमारे देश में कितने जवान हो गए जिस तरह शोषण का शिकार हो रहे होंगे, जिनके साथ गलत हो गया होगा अन्याय, वो उधर तो शोषण का शिकार होते ही है अंदर अंदर, पर अंदर से होने के बाद बाहर जब गांव में जाते हैं तो उससे भी ज्यादा खतरनाक शोषण उसका होता है। किस तरह? तो उसको जब एक गांव में जवान सेना से जुड़ता है या फोर्स ज्वाइन करता है, तो उसके पूरा गांव उसके लिए देखने के लिए आता है। पर जब वो सेना से या पैरामिलिट्री किसी से भी फोर्स से निकाल दिया जाता है, तो उसको गांव के नजरों में वो जीरो हो जाता है। इसीलिए वो लगातार शोषण का शिकार होता है। पर मैं उन पीड़ित भाइयों को बताना चाहता हूं, ये कलंक मिटाने का टाइम आ गया है। आप जब इतने दिन से संघर्ष कर ही रहे होंगे, तो एक बार एक कलंक मिटाने की भी कोशिश कर लो। इसीलिए न्याय के लिए मैं निकल पड़ा हूं कि कोई तो मुझे न्याय दे दो। जब मैं यहां पे जॉब के लिए जाता हूं, आज मेरा 15 महीने का बच्चा पूरे हिंदुस्तान को पूछेगा कि मेरा बाप आतंकवादी है क्या। पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट जब पकड़े जाते हैं जिंदा, वहां पे उनको जेल की गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है और वहां पे उनको नागरिक तक बनाया जा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान से अनलीगल तरीके से सीमा इधर आती है, उसको यहाँ पे नागरिक भी बनाया जाता है, उसको टिकट तक की ऑफर होती है, वहां पे मिनिस्टर लोग जाते हैं और उसका घर तक बना दिया जाता है। और ये सैनिक जो अपने देश के लिए 4 महीने यातना सहता है, अपनी नानी को तो खो देता है, ये देशभक्ति उसके दिल में रग रग में बहती है। पर वो जब न्याय के लिए निकलता है तो उसके हाथ में कटोरा और 12 लाख का कर्जा लोन, उसको नोटिस थमा दिया जाता है। आप सोचो, जो राजनीतिक खेल पॉलिटिक्स मेरे साथ हो रहा है, वो किसी हिंदुस्तान में किसी जवान के साथ ना हो। आज मैं हर एक नेता को, जो रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, ये जो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, इनको बताना चाहता हूं, ये राजनीतिक खेल बंद कर दो। क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी एक सैनिक हूं, और खून खुल उठता है मेरा जब ये चीजें हमारे साथ हो रही है। पर हिंदुस्तान में उन जवानों के साथ कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि हम आजाद भारत में हमको गुलाम बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को यही माध्यम से बताऊंगा कि मैं आज पाकिस्तान में शहीद हो जाता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज मुझे जॉब भी नहीं मिल सकता अपने देश में कंपनी में, पर पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, उनको जॉब मिल सकता है, उनको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि वो देशभक्त है और जवान है, देशभक्त नहीं है। यही मैं उन जवानों को भी मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मेरा दुख, मेरी तकलीफ आप नहीं समझ पाओगे। जब रात दिन में सोता नहीं, तब मुझे एक ही नींद आता है कि यार मैंने अपने देश में देशभक्ति क्यों की। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर हो जाता है। ये ना कोई सोचा होगा, ना कोई समझा होगा। आप सोचो, अपने ही हिंदुस्तान में जो दुश्मन देश में कैद काटता है, एक नहीं बल्कि 4 महीने यातना सहता है, वो उधर टूटता नहीं, पर अपने देश में उसको तोड़ने की कोशिश किया जाता है। हमारे नेशनल टेलीविजन चैनल जो जिसकी तलाश कर रहा हूं मैं, सुधीर चौधरी से लेकर तमाम जो बड़े बड़े एंकर है, ये सारी चीजें, तमाम चीजें देख रहे, पर चलाना नहीं चाहते। जिस तरह एक ऑफिसर की चिट्ठी आती है और उधर रातों रात न्यूज चले, टेलीविजन चैनल टेलीविजन दिखा दे, पर 3 महीने से लगातार भीख मांग रहा हूं अपने हिंदुस्तान में। वही सैनिक जो अपने देश के लिए यातना सहता है, पर वही पाकिस्तान की एक आधी सीमा इधर आ जाती है अनलीगल तरीके से, उसने छोटी मोटी बात कह दी तो उसके ऊपर न्यूज बन जाती है। क्या अपने देश में पॉलिटिकल नेता सिर्फ राजनीति खेलते हैं? इनको कोई अधिकार नहीं है कि आप पाकिस्तान के ऊपर बड़े बड़े स्टेटमेंट दें और राजनीतिक खेल खेलें। उसीलिए पाकिस्तान के लोग भी, वही उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी
ये सिर्फ अपने देश के बारे में उधर उल्टा सुल्टा बोलती रहती है और वही पॉलिटिकल पार्टी ऊपर आती है। ये खिलवाड़ हमारे साथ खेल रहे हैं। राजनीति चाहे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे अपने देश की पॉलिटिकल पार्टी हो, ये खिलवाड़पन, वो एक सच्चा देशभक्त होता है और जवान अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता है। ये कर्तव्य और साहस और मानसिकता, शारीरिक हर जगह से मैं फिट हूँ और मैं अभी लड़ने के लिए निकल पड़ा हूँ। ये मेरी जंग, ये मेरी लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक जस्टिस नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को शेयर भी करना, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैंने दूसरा भी यूट्यूब चैनल इसलिए खोला है क्योंकि इसको बंद करने की भी हमारी कोशिश किया जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया क्या। जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है, क्योंकि हमारी नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी हमारा दर्द, ये सिर्फ टीआरपी के पीछे भागेगी। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमारी आवाज वहां तक पहुंचाओ। जो गुमराह अपने राजनीति में व्यस्त है, जवानों के ऊपर राजनीति करने में बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं, उन लोगों तक हमारा आवाज पहुंचाओ, क्योंकि ये सैनिक जब टूट गया ना तो पूरा देश टूट जाएगा। याद रखना, आज के बाद कोई जवान देशभक्ति की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। कहाँ गए हो मेजर जनरल जनरल जितने भी ऑफिसर्स रैंक के रिटायर होके बैठे, कहाँ गए हो? उनकी तलाश में निकल रहा हूं मैं, कि जो आप छोटी छोटी बातों पे, पाकिस्तान की बातों पे बड़े बड़े डिबेट पे आ जाते हो। कहाँ गए आप? वो जो प्रिजनर वार के बारे में बोलते थे मेरे बारे में, आज कहाँ गए आप? अभिनंदन जी 2 दिन में वहां से पाकिस्तान से छुट के आते हैं, उनको मेडल तक दिया जाता है। अरे हम मेडल नहीं मांग रहे, हम सिर्फ न्याय चाहते। एक बार जांच कर दो, देश में कितने जवानों को पेट पे लात मारी। ये ऑफिसर्स, इनको समझना चाहिए। जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं ना जवानों के साथ, उनके ऊपर घर पे भेज देते हो, पर वो शोषण का तो शिकार होता है। आप भगवान देख रहा है ऊपर वाला, आपको याद रखेगा कितना दिन तक। अभी तो आप इससे भी बुरी हालत में जाने वाले हो। ऊपर भगवान के सामने वो पाप है ना, वो धुल नहीं पाओगे आप, याद रखना। और ये सैनिक उन सैनिकों के लिए लड़ता रहेगा जो सैनिक ऑलरेडी लगातार शोषण का शिकार हो रहा है, जो सर्विस के दौरान भी शोषण हो रहा है उनका। उन जवानों के लिए मैं निकल पड़ा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और वीडियो डालता रहूंगा।